आप रोजाना भक्ति आराधना करते हैं, देवता और कुल देवता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको दीपक लगाते हैं, सुबह जल्दी 4 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे नियम से आप भक्ति आराधना करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। जो भी कोई तरीका बताता है सब उन तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी घर में परेशानी, धन की कमी, घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, हारी बीमारी, मुकदमा आदि समस्याओं से आप घिरे रहते हैं। तब आपका मन उचटने लगता है कि ये भक्ति आराधना पूजा पाठ सब बेकार है, बिल्कुल हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका लाभ मिलता ही मिलता है। तो कई बार क्या है, हम अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों के कारण हमें भक्ति का फल नहीं मिलता है और हमें निराशा होने लगती है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें पूजा पाठ का कोई भी लाभ नहीं है बल्कि हानि हो रही है। तो आप अगर इन गलतियों को करेंगे अपनी भक्ति आराधना के दौरान, तो आपको लाभ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा बल्कि आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक तंगी, गृह क्लेश और नौकरी पैसे में रुकावट, घर में पैसे की तंगी होना, लड़ाई झगड़ा, हारी बीमारी, ऐसे तमाम परेशानी है जो हमें घेर लेती है। तब हमारे मन में विचार आता है कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, अपने कुल देवता की इतनी भक्ति आराधना करते हैं, उन्हें सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, फिर भी हमें यह परेशानी। तो आपके मन में निराशा घर करती है। आप नहीं जानते कि आप कोई गलती कर रहे हैं, उस गलती से देवता की उपशक्तियाँ हैं जो नाराज हो जाती है। देवता स्वयं जो बड़ा देवता है, चाहे बाबा रामदेव जी है, हनुमान जी है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, माता रानी है, ये जो बड़े देवता हैं ये कभी भी अपने भगत पर नाराज या रुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन इन शक्तियों की, इन महाशक्तियों की जो उपशक्तियाँ हैं, जो इनके गण है, जो इनके साथ चलते शक्तियाँ हैं, जो छोटी शक्तियाँ होती है, जो उनके भक्ति आराधना पूजन करने के बाद देव रूप में स्थापित हुई है, वे आपको जब गलत क्रिया देखते हैं, आपकी कोई गलती देखते हैं तो आपसे नाराज हो जाती है। फिर आपको वे शक्तियाँ परेशानी देना शुरू कर देती हैं, घर में आर्थिक तंगी, गृह क्लेश, हारी बीमारी, ऐसी समस्याएं देना शुरू कर देती है। तो आप इन बातों को गांठ बांध लीजिएगा। कभी भी अपने घर में भक्ति आराधना पूजा अर्चना करते समय अगर आप इन बातों को, इन 5-6 बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी भक्ति आराधना का पूरा लाभ मिलेगा और कभी भी आपको किसी प्रकार की आर्थिक तंगी, हारी बीमारी, अनिष्टता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी भक्ति प्रबल होगी और आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। नंबर 1 है, आप अपने पूजा स्थान पर तामसिक शक्तियाँ यानी कि तामसिक देवी देवता और सात्विक देवी देवताओं को एक साथ स्थापित कर देना। आपका एक ही पूजा रूम है और आप महाकाली की पूजा करते हैं, बाबा रामदेव जी की पूजा करते हैं और महाकाली की आप तामसिक रूप से पूजा करते हैं, यानी उनको शराब आदि अर्पण करते हैं, और बाबा रामदेव जी एक सात्विक देवता है। और इन दोनों की अगर आप बिल्कुल नज़दीक साथ साथ तस्वीर रख दी, साथ साथ पूजा कर रहे हैं, तो आपकी घर में अनिष्ट होना तय है, बिल्कुल ही तय है। ये बात आप गांठ कर लीजिएगा। अगर आपके घर में बाबा रामदेव जी की भी पूजा होती है और महाकाली की भी पूजा होती है, तो इन दोनों देवी देवताओं का स्थान अलग अलग होना चाहिए, एक साथ आप इनकी पूजा नहीं कर सकते। अगर आपने इन दोनों देवताओं को एक साथ स्थापित कर दिया और आप पूजा कर रहे हैं, तो आपको पूजा का रत्ती भर भी फल नहीं मिलेगा बल्कि आपके घर में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपको हारी बीमारी, आर्थिक तंगी, बेकार के सपने, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर बाबा रामदेव जी और माँ काली आपके घर में पूजी जाती है तो उनका स्थान अलग अलग बनाइए। दूसरी गलती करते हैं आप, बाबा रामदेव जी या भगवान विष्णु, हनुमान जी, भगवान शिव या अन्य बड़े देवताओं को पूजा करते हैं, उनकी भक्ति आराधना करते हैं, उनको आपने स्थान दे रखा है, अपने मंदिर में विराजमान कर रखा है, और उसी ठीक बगल में आपने अपने पितरों को भी स्थान दे रखा है, तो ये भी आपकी गलती है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा करेंगे तो आपके घर में जो इष्ट देव है
बड़े देव हैं जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, उनकी युक्त शक्तियाँ हैं जो नाराज हो जाती है, जिससे आपको परेशानी का फिर सामना करना पड़ेगा। घर में हारी बीमारी, आर्थिक तंगी, बीमारी, ऐसी चीज़ें आपको परेशान करेगी। तो इसलिए आप अपने पितरों को अलग स्थान दें। आप अपने पूजा घर में, मंदिर में पितरों को स्थान न दें, एक अलग स्थान दें। अलग स्थान पर अपने पितरों को स्थापित करें। अगर आप अपने पितरों की पूजन कर रहे हैं तो पितरों का स्थान भी विधिवत बनाना चाहिए। पूरे नियम अनुसार उनको विराजमान करके और उनके 5 वस्त्र दे के उसके बाद ही उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अपने मन माने ढंग से आप अपने पितरों को स्थापित कर देंगे तो आपको पता नहीं है, कई बार आपके पितरों के स्थान पर कोई तामसिक शक्ति या भूत प्रेत ऐसी चीज़ भी आकर विराजमान हो जाती है और आपसे पूजा लेना शुरू कर देती है। और फिर आप थोड़ी बहुत भी गलती करेंगे तो फिर आपके घर में परेशानियों का तांडव होगा। इसलिए आप भक्ति आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो पितरों की स्थापना करते समय आप विशेष रूप से सावचेत होकर ही अपने पितरों को स्थान दें और उनकी पूजन विधि अनुसार जो भी करते हैं पूरे नियम से करें और सही जानकार से जानकारी लेकर ही उनको स्थापित करें। तीसरी बड़ी गलती होती है घर में लोभान की धूप करना। घर में लोभान कभी नहीं जलाना चाहिए। कोई विशेष अगर कोई विधान बताता है तो आप जलाएं, क्योंकि उस विशेष विधान में लोभान के साथ कुछ अन्य वस्तुएं भी धूप में रूप में रखी जाती है। लोभान है जो लोभान के धूप से तामसिक यानी कि दूसरी जो शक्तियां हैं, भूत प्रेत जिन पिशाच जैसी शक्तियां हैं, वे प्रसन्न होती है और लोभान की महक से वे खिंची चली जाती है और उस महक के लालच में ही फिर वहीं रहकर उस घर में निवास करना शुरू कर देती है। फिर आपके घर में परेशानियां होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यह एक नेगेटिव ऊर्जा है और नेगेटिव ऊर्जा कभी किसी का भला नहीं करती है, वह हमेशा बुरा ही सोचती है। अगली गलती होती है कई बार क्या है, किसी के लालच में या किसी को देखा देखी ऐसी शक्ति को घर में पूजना शुरू कर देते हैं जिसका कभी भी आपके घर में, आपके कुल में पूजन नहीं किया गया हो, जो तामसिक शक्ति हो। बहुत से लोगों से आप आकर्षित हो जाते हैं कि वो उस शक्ति को पूज रहा है और उसे इतना धन मिला या उसका ऐसा भला हो गया तो हम भी पूजे तो हमें भी लाभ मिलेगा। अगर आप किसी की देखा देखी ऐसी शक्ति को अपने घर में ले आते हैं और उनकी पूजन शुरू कर देते हैं तो आपके घर के कुल देवता, कुल देवी इस बात से रुष्ट होने लगते हैं। आपके कुल देवी, कुल देवता यह सोचते हैं कि हम इन्हें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, फिर भी हम पर विश्वास न रख के यह दूसरे देवों को अपने घर में स्थापित कर रहा है, उनको स्थान दे रहा है। तो आपके कुल देवता, कुल देवी इस बात से नाराज होना शुरू हो जाते हैं और आपके फिर घर में परेशानियों का वही जमावड़ा होता है। आप एक बात हमेशा गांठ करके रख लीजिएगा, जितना आपके घर का भला आपके घर के कुल देवता, कुल देवी करेंगे उतना दूसरा कोई भी देवता नहीं कर पाएगा। ये हमारी आजमाई हुई है। तो आप अपने घर के पहले कुल देवता, कुल देवी को प्रसन्न कर लीजिएगा, सब परेशानियों का नाश इन्हीं के हाथों से होगा। आप तंत्र मंत्र संबंधी किसी भी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्य किसी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबेरी खमागणी।